लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को काम की अधिकता नहीं मारती है, बल्कि अव्यवस्था मार देती है। नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार और एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। अपने पेन और पेपर के साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि होगा अब मैथ के प्रश्नों का बौछार। तो आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के पहले सवाल पे और देखते हैं कि यह सवाल क्या कहता है। सवाल है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों के अस्तित्व के बारे में पता करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डी फाइंड करना पड़ता है। डी, जिसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है, हिंदी में जिसे हम लोग विविक्तिकार भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पर b x का कोफिशिएंट है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c x0 का कोफिशिएंट। तो आइए हम लोग इसके मान को यहाँ पर रखते हैं। b के जगह पे हम लोग लिखते हैं -3, इसका स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ 4 इंटू a के जगह पे लिखेंगे 2 और c के जगह पे लिखेंगे 5। तो यहाँ पे आ जाता है 3 3 = 9 माइनस 4 2 = 8 और 5 = 40, यानी 4 दूनी 8 पंचे 40। जब इसको हम लोग घटा देंगे तो आता है -31। तो यहाँ पे d का वैल्यू हम लोग को मिल गया है -31 और d ये जो है लेस देन 0 है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसीलिए इनका अस्तित्व भी नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दूसरे भाग में। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे भाग में। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हम लोगों को इसका मूल निकालना है अगर उसका अस्तित्व हो तो यहाँ पे आप देखिए a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल्स टू हो जाएगा -4√3 और c इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो हम लोग d फाइंड कर लेते हैं। तो d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू हम लोग लिखते हैं -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 3 और c के जगह पे हम लोग लिखेंगे 4। इसको जब हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं तो -4 इंटू -4 दैट इज 16 और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3। तो 16 इंटू 3 इक्वल्स टू 48 माइनस 4 चौके 16 3 48, ये भी आएगा 48। तो हमारे पास मिल गया है d इक्वल्स टू 0 और ये बता रहा है कि मूल वास्तविक होंगे और उन दोनों का वैल्यू समान होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अब हम लोग इसका मूल फाइंड करते हैं। मूल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस √d/2a। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस और b के जगह पे लिखेंगे -4√3 प्लस √0/2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास कितना है, दिस इज 3, तो हम लोग लिखेंगे 3। अब इसको जब हम लोग फर्दर लिखते हैं तो ये आता है 4√3/6, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसे कट कर देते हैं तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू मिलता है 2√3/3। अब इसी तरह से हम लोग बीटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि d बराबर 0 है और मूल वास्तविक और समान है। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम इसका बीटा निकालते हैं। तो बीटा इक्वल्स टू होगा -b माइनस √d/2a।
तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -4√3 माइनस √0 बाई 2 × 3। तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4√3 बाई 2 3 जा 6। ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि √0 का जब हम लोग निकालेंगे तो वो 0 होगा। फिर से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो बीटा इक्वल्स टू 2√3 बाई 3। तो मूल हमारे हो जाएंगे 2√3 बाई 3 कॉमा 2√3 बाई 3, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। जब हमारा d का वैल्यू 0 हो जाए, कोई भी एक मूल निकल जाए तो दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो चलिए आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के तीसरे भाग में। अब हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन के तीसरे भाग में। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिख रहा है 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ a का वैल्यू हमारे पास है 2, b का वैल्यू है -6 और c का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3। तो सबसे पहले d फाइंड करते हैं। तो d इक्वल्स होता है b² - 4ac। तो b के जगह पे हम लोग लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4 × a की जगह 2 और c की जगह 3। तो ये आता है 36, क्योंकि -6 × -6 = +36 और -4 2 जा 8 और 3 जा 24, यानी 4 दूनी 8 और 3 24। तो हमारे पास आ गया है 36 - 24। जब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो d बराबर हमें मिलता है 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1। तो d का वैल्यू हमारे पास 12 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मूल तो निकलेगा लेकिन दोनों के मान अलग अलग निकल के आएंगे। तो मूल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है α = -b + √d बाई 2a। तो हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, b का वैल्यू है -6, d का वैल्यू है 12 और हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2 × 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 6 + √12 बाई 4। अब हम लोग चलते हैं आगे, हम देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो देखिए 12 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसको आप चाहें तो रफ वर्क भी कर सकते हैं इस तरह से। 12 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन इस तरह से निकालेंगे अंदर में से, तो हम लोग को मिलेगा 2 × 2 × 3 और ये 2 का जो है पेयर लग के बाहर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से α = 6 + 2√3 बाई 4। अब यहाँ पे देखने वाले बात है, अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए α = 2 निकल जाएगा, यहाँ आएगा 3 + √3 बाई 4, कट जाएगा ये 2 2 जा 4। तो α = हो जाएगा 3 + √3 बाई 2। तो इस तरह से पहला मूल हम लोगों ने निकाल लिया है। अब निकालते हैं हम लोग बीटा। तो बीटा इक्वल्स होता है -b - √d बाई 2a। तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि जो बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं उसके जगह पे हम लोग अल्फ़ा भी लिख सकते हैं और जहाँ अल्फ़ा है वहाँ बीटा भी लिखा जा सकता है। ये सिर्फ बीटा और अल्फ़ा सिर्फ मूलों के नाम हैं और नाम हम किसी का भी रख सकते हैं, इसलिए रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा। एक बार हमने यहाँ पे प्लस लिया है और एक बार माइनस लिया है, तो ये आपके सुविधा के हिसाब से है। अगर कोई मूलों का आंसर, अगर अल्फ़ा और बीटा का आंसर अगर अलग अलग आ रहे हो तो इससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको एग्ज़ाम में भी मार्क्स नहीं कटेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बीटा इक्वल्स टू हम लोग निकालेंगे तो आएगा माइनस, बी का वैल्यू -6 है और यहाँ √12 हो जाएगा बाई 2 × 2 और a का वैल्यू 2 है। तो हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 6 प्लस, इसका अभी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है तो 2√3 लिख सकते हैं बाई 4। फिर से वही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर दोहराएंगे, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो आता है 3 +
√3/4, तो ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और बीटा बराबर हमें मिलेगा 3 + √3/2। तो इस तरह से मूल जो हमारे निकल के आ गए हैं वो निकल रहे हैं 3 + √3/2। अच्छा, एक मिस्टेक्स यहाँ पे है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, दिस इज माइनस। यहाँ पर भी क्या होगा, दिस इज माइनस, और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। और इस तरह से बीटा का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 3 - √3/2। एग्जामिनेशन में इन बातों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बनाने के क्रम में भूलवश साइन छूट जाया करते हैं। तो हमारे पास मूल निकल के आ जाएंगे 3 - √3/2, और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट के क्वेश्चन तीसरे का सवाल निकाल लिया है, आंसर हम लोग ने प्राप्त किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आए हैं। लिखता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल हो। इसमें 2 सवाल है, मैंने पहला सवाल लिखा है यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिया गया जो इक्वेशन है इसमें k का मान हम लोग क्या रखें कि ये जो मूल होंगे इसका जो मूल निकल के आएगा वो बराबर होगा। तो बराबर होने के लिए आपके पास पता होना चाहिए कि बराबर मूल के लिए हम लोग d = 0 निकालते हैं, और d क्या होता है, b² - 4ac। आप जानते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो वैल्यू लिख लें, a = 2, b = k, और c = कितना है, 3। तो d क्या होना चाहिए, d = 0 होना चाहिए अगर मूल बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में आप चाहें तो स्पष्ट लिख सकते हैं, मूल बराबर होने का यही शर्त है कि d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो d की जगह हम लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। तो b का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है k, तो हम लोग लिख सकते हैं k² - 4 इंटू a के जगह पे लिखेंगे 2, और c के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3, बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो हमारे पास आ गया है k² - 24 = 0, या फिर k² ये उधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वल साइन के उधर जाने के बाद, या k = हो जाएगा √24। अब जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे k, तो ये हम लोग को मिल के आएगा 24 का निकालने के लिए जब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो हम लोग को निकल के आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। तो इसमें सिर्फ 2 का जोड़ा लग रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं k = 2 और रूट के अंदर 6, और ये वैल्यू हमारा प्लस माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि k का मान या तो +2√6 रखें या फिर -2√6 लिखें। ऐसे स्थिति में ये इक्वेशन के जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के दूसरे भाग में, और ये क्वेश्चन कहता है कि इसमें k का मान हम लोग क्या रखें कि इसके मूल बराबर हो जाए। तो आप जानते हैं यहाँ पे, पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आता है यहाँ पे kx², जब ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो आएगा kx² - 2kx + 6 = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a = हमारे पास मिलता है k, b = मिलता है -2k, और c = है 6। तीनों कोएफिशिएंट हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब d का वैल्यू हम लोग फाइंड करके देखते हैं, क्योंकि d के वैल्यू को हम लोग इक्वल 0 करके देखते हैं, तब हम लोग को k का वैल्यू निकल के आएगा। तो आइए इसको हम लोग
देख लेते हैं। डी क्या होना चाहिए, डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह क्या है, तो यह शर्त है बराबर मूल होने की, यह शर्त है। आप चाहें तो एग्जामिनेशन में इस तरह से क्लियर लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। b का वैल्यू हमारे पास है -2k, इसका स्क्वायर कर देते हैं, -4, और a का वैल्यू हमारे पास k है, लिख देते हैं यहाँ पर, और c के जगह पे हम लोग लिखते हैं 6 इक्वल्स टू 0। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, यानी 6 चौके 24 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दिस इज 24k इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग k दोनों में से निकालें इस तरह से, देखिए अगर 4k कॉमन कर दें तो हमारे पास निकल के आता है k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों ही फैक्टर में से कोई एक 0 होगा। तो या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4k इक्वल्स टू 0, या k इक्वल्स टू क्या होगा 0/4, या k इक्वल्स टू क्या निकलेगा 0। तो पहला मूल हमारे पास पता हो गया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं, या हम लोग फिर से लिख सकते हैं k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है। तो एक बार हमने 4k को 0 माना है, अब की बार k माइनस 6 को हम लोग 0 मानते हैं, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमारे पास k के दो वैल्यू निकल के आए हैं, एक 6 और एक 0। अगर k का मान हम लोग यहाँ पे 0 और 6 कर दें तो पूरा का इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, या उसका जो 0 होगा वो बराबर होंगे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 0 और 6। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं k का मान बराबर 0 या 6, और यही आंसर हमारा हो सकता है। हमने यहाँ k का मान 0 और 6 रखा है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि अगर 0 का वैल्यू अगर k के जगह पर हम लोग 0 रख दें तो ये वैल्यू जो इक्वेशन हमारे पास दिख के आ रहा है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख के आ रहा है, ये इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसीलिए k का जो मान होगा हमारा वो हो जाएगा 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, बगिया मतलब बगीचा, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग बगीचा यहाँ पे बनाएं इस तरह से, तो इसकी लंबाई को अगर हम लोग अगर चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई क्या होगा 2x, और इसका क्षेत्रफल क्या कह रहा है, ये 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये बनाना संभव है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि किसी आयत, ये एक आयताकार क्षेत्र है, अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो निकल के आता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 800। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना निकलेगा 800, x स्क्वायर इक्वल्स टू निकलेगा 800/2, कट जाएगा ये 400 टाइम्स, x स्क्वायर इक्वल्स टू निकलेगा 400, x इक्वल्स टू √400, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 20 मीटर। रूट से जब निकाले हैं तो प्लस माइनस 20 मीटर होगा,
इसका मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि किसी भी बाग की जो चौड़ाई होगी वो माइनस में नहीं हो सकती, है ना। इसीलिए हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, और जब चौड़ाई इसके 20 मीटर है तो लंबाई क्या होगा, इक्वल्स टू 2x दिया है तो 2 गुने 20 बराबर 40 मीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चौड़ाई हमारे पास निकला है 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर, और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात करें। स्थितियां क्या है आप देखें यहाँ पे, दो मित्रों के आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल कितना था 48। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं इसका और लिखते हैं, माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु x वर्ष है, और ये क्या है आपका, तो ये वर्तमान आयु है, इसको हमने x माना है। अब अगर एक की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 20 वर्ष है। अब हम लोग देखते हैं, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। तो देखिए इसका 4 वर्ष पहले उम्र क्या होगा, तो x माइनस 4, क्योंकि एक मित्र की आयु को हमने x माना है। दूसरे मित्र की आयु यहाँ जो है तो वो हो जाएगा 20 माइनस x, और इसमें से भी क्या हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल कितना है 48 ईयर्स। तो जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 4 और यहाँ पे 20 में से 4 चला जाएगा तो दिस इज 16 माइनस x इक्वल टू 48। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर कॉलम मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए कॉलम मेथड का यूज करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग 16 माइनस x, और यहाँ लिखते हैं x माइनस 4, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से जब 16 में गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस 16x, सॉरी माइनस 16 नहीं बल्कि 4 इंटू 16, तो हम लोग इधर लिखते हैं माइनस 64, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू एक्स। सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 16x है और यहाँ 4x है, दोनों जुट के कितना होगा 20x, और माइनस कितना निकला है यहाँ पे 64। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल्स टू 48। अगले लाइन में हम लोग लिखेंगे, आप चाहें तो माइनस यहाँ से निकाल सकते हैं, -1 अगर निकाल दें यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इक्वल्स टू -1 अगर इसमें से निकाल दें तो यहाँ आ जाएगा माइनस 48। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 और 4 12 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब यहाँ के बाद आपके पास दो रास्ते हैं
आप इसका यूज फॉर्मूला मेथड से करें या फिर आप इसका गुणनखंड के तरीके से भी कर सकते हैं। जो भी आपको शूट लगे उसका उपयोग आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला मेथड का यूज़ कर लेते हैं ताकि चेक भी हो जाए कि क्या यह स्थिति संभव है कि नहीं है। तो a इक्वल टू आपका 1 आया है, b इक्वल टू -20 और c इक्वल टू 112। तो हम लोग d फाइंड कर लेते हैं। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे हम लोग लिखेंगे -20 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे लिखेंगे 1 क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और c के जगह पे लिखेंगे 112 यहाँ इंटू लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 400 और माइनस, अगर हम लोग इधर से सॉल्व करें तो 4 2 8, 4 1 4 और 4 1 4, तो ये आ गया 448। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ आता है -48, तो d का मान -48 आ रहा है, जो यह बता रहा है कि यह जो इक्वेशन है वह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि d लेस देन 0 है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और जब मूल वास्तविक नहीं होंगे इसका मतलब कि यह जो कंडीशन है यह भी संभव नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि यह मान संभव नहीं है, या लिख सकते हैं आप कि यह स्थिति संभव नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हम लोग आ गए हैं इस एक्सरसाइज 4.4 के आखिरी सवाल में, और यह है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को लेंथ यानी कि L मान लेते हैं और चौड़ाई को B मान लेते हैं, और हमारे पास गिवन है कि 2 × L + B = 80। दैट मीन्स कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे L + B निकाल दें तो ये निकल के आ जाएगा 80/2, ये कट जाएगा 40 हो जाएगा, यानी L + B = 40 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना है? 40 मीटर। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे माना कि लंबाई = x मीटर है, इसीलिए चौड़ाई = 40 - x होगा। अब प्रश्न से x × 40 - x = 400 मीटर, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकल आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह आता है, देखिए 40x - x² = 400। अब ये पूरे को हम लोग इधर ले आए और ये पूरे को उधर ले आए तो हम लोग को क्या मिल सकता है? साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली ही सॉल्व करते हैं। माइनस निकालते हैं 1, तो यहाँ निकलता है -40x + x²। यहाँ से अगर -1 निकाल दें तो यहाँ पे आएगा -400। ये -1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया। इसको अरेंज करके जब लिखेंगे तो आएगा x² - 40x + 400 = 0। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है x² - 40x + 400 = 0। हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या यह संभव है। इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले d निकालना होगा ताकि पता करें कि इसके मूल संभव है कि नहीं है। तो a = हमारे पास आ गया है 1, b = -40 और c = निकल के आ गया 400। यह c का वैल्यू है। तो d निकाल लेते हैं। तो d बराबर होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 1 और c के जगह पे 400। तो हमारे पास निकल के आ गया 1600, क्योंकि -40 को जब -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 और यहाँ आ जाएगा -1600, यानी यहाँ निकल के आ गया d = 0। इसका मतलब कि ये जो पार्क हम लोग बना रहे हैं इसको बनाना संभव है, क्योंकि मूल हमारे क्या निकल के आएंगे, वास्तविक होंगे। दैट मीन्स इस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा, और जब मूल वास्तविक होगा तो हमें जो एंटिटी है या जो x है उसका वैल्यू निकल के आएगा। तो हम लोग अब लिख सकते हैं, आइए मूल पता करते हैं। तो आप जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू होता है -b प्लस √d/2a। तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू -40 है यहाँ पे, तो लिखेंगे -40 अब प्लस d का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आया है 0, और 0 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी 2 इंटू 1 का a का मतलब 1 है, तो ये हमारा निकल के आएगा 40/2, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। तो कट के आ गया तो क्या आ गया 20 मीटर, यानी अल्फा इक्वल टू क्या निकला 20 मीटर। इसी तरह से जब बीटा भी निकालेंगे तो उसका भी मान हमारा क्या निकल के आएगा 20 मीटर। तो डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू 20 मीटर, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। अल्फा हमारा निकला है यहाँ 20 मीटर। अब बीटा निकाल कर देखते हैं, -b -√d/2a, तो इक्वल्स टू माइनस, और यहाँ -40 लिखेंगे क्योंकि b का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से -40 है, और √0/2 इंटू 1। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 40, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 40 - 0 लिखेंगे तो 40 ही हो जाएगा, और 2 से जब ये कट जाएगा तो 40। तो बीटा बराबर क्या निकला 20 मीटर। तो अगर हमने क्या माना था, लंबाई को x माना था, तो हमारा लंबाई क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं लंबाई इक्वल्स टू 20 मीटर। चौड़ाई हमारे पास क्या थे 40 - x, तो हम लोग लिखेंगे चौड़ाई इक्वल्स टू 40 - x, दैट इज 40 - 20, और ये क्या हो जाएगा 20 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या होगा 20 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे सवालों को अच्छे से समझ लिया होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं और सवालों के उत्तर आपको मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस से दूसरे भी लाभान्वित हो सकें, इसलिए इसको शेयर कीजिए। आप चाहें तो इस सेकेंडरी टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो फ्यूचर वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल सके। इतना देर तक आपने हमारे साथ रहा, हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।